हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ABC है, यानी कि ये वाला पूरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो ट्रायंगल है ABD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल है। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करके बताना है। तो अब कॉन्ग्रेंट करना है, इसका क्या मतलब है, अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रेंट करने का क्या मतलब होता है और कैसे किया जाता है। ये हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला साइन क्या बताता है कि कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए, कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत होती है। हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्ग्रेंट करने के लिए, 2 ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी चीज की जरूरत होगी, 3 चीज की जरूरत होती है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है उन दोनों ट्रायंगल को आपको ले लेना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD है। हाँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया भाई। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए AC इज इक्वल टू AD, यानी कि ये वाला जो साइड है इस साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे मिल गया, ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है। अगर आप इस ट्रायंगल को अगर ब्रेक करते हैं, जैसे कि यहां से ऐसे मैं ब्रेक करता हूं ऐसे करके, और एक नीचे वाला ट्रायंगल को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं। इस वाले ट्रायंगल का नाम यहाँ पे देखिए A है, देन C है, ये B है, और ये वाला A है, D है एंड B है। तो देखिए, जब भी आपको ज्योमेट्री बनाना है ना, तो फिगर को तोड़ना सीखिए, या तो ये आपके माइंड में होगा या तो आप कॉपी में कीजिए। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर ये वाला जो AB आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला AB और ये वाला AB, दोनों में सेम क्या है, AB दोनों ट्रायंगल में। आपने क्या देखा, अच्छे से दोनों फिगर को देखिए, जो ABC है इसमें भी AB साइड है और ABD है इसमें भी AB है, यानी कि यहाँ पे जो AB है इज इक्वल टू AB ही है। क्यों, कहां से हुआ, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, सेम है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्या हो गया, ये कॉमन इसका रीजन हो गया। अभी तो 2 ही चीज मिला है, जबकि कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी चीज की जरूरत होती है, तो हमें मालूम है कि जब भी कॉन्ग्रेंट करना होता है तो हमें 3 चीज की जरूरत होती है। तो अभी तो एक चीज यहाँ पे मिला और ये वाला एक चीज मिला, यानी 2 चीज मिला, एक चीज और ढूंढना है। तो अब देखिए, अपने मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे रीजन आउट आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये वाला कह रहा है आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर कोई, जैसे ये AB है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB होगा। क्यों होगा, तो रीजन बताइए, क्योंकि यहां पर भी आपका गिवन है, दैट इज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो बाइसेक्ट का मतलब आपको मालूम है कि जब भी अगर कोई भी साइड किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल आपस में और ये एंगल इक्वल हो जाया करता है। तो उसी केस से यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए 3 चीज मिल गया, ये क्या है, साइड है, ये भी क्या है, साइड है, और ये क्या है, एंगल है। तो 3 चीज मुझे मिल गए। सो यहां पर हम कह सकते हैं इंप्लाइज देते हुए कि देयरफॉर हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल ABC है ये कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसे, जैसे पंडित जी लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दिखाना है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ABD के। अब आपको रीजन बताना है क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे बताइए, बाय ये क्या है, साइड था, साइड एंगल साइड के जरिए हुआ, साइड एंगल साइड,
SAS, सास मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो साइड मतलब समझ में आया, यहाँ पे दो साइड यूज हुआ है, एक तो ये वाला साइड यूज हुआ, ठीक है, और एक ये कॉमन वाला यूज हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, एक रीजन ये दिखाई दे रहा है और एक रीजन ये दिखाई दे रहा है। तो ये साइड है, तो इसलिए साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल का जिक्र हुआ इसीलिए हमने बीच में रखा। SSA भी आप लिख सकते हो, लेकिन अच्छा तो यही लगेगा कि सास बना दीजिए, ठीक है। तो इसको अब चलिए, यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 कंडीशन तो हम लोगों को मिल चुके हैं, और जब 3 कंडीशन फिलअप हो जाता है तो दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अब जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर कॉन्ग्रेंट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाला पूरी तरह से इस पर फिट हो जाएगा। अगर मैं इसको पलट दूं, ठीक है, इसको अगर मैं पलटता हूं तो ये वाला AB पे बैठ जाएगा, और ये वाला D सीधा किस पे बैठेगा, C पे बैठेगा, A पे बैठेगा, B पे बैठेगा। इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ कि कैसे, तो बस यहाँ से पकड़िए, मान लीजिए कि पेज है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए ऊपर की तरफ, तो ये वाला D जो है इस C पे आके गिर जाएगा सीधा, और A पे ही गिरेगा और B पे गिरेगा। तो आप यहाँ से क्या देख पाएंगे, यानी कि इसको अगर मैं पूरी तरह से मोड़ के दिखाऊं आपको, इस तरह से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यानी इसी को मैं क्या कर देता हूं, मोड़ देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा D, और यहां पर हो जाएगा A, और यहां पर हो जाएगा B। अब थोड़ा सा इसको देखिए, जब मोड़ कर आप इसको एक दूसरे पे इस तरह से सुपर पोजिशन कर दोगे ना, एक दूसरे पे रख दोगे, जैसे 5 के सिक्का के ऊपर 5 का सिक्का ही रख दीजिए आप, तो उसको कहते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है। तो उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मोड़ कर एक दूसरे को रखेंगे तो इस A पे ये A फिट हो जाएगा, और ये B पे ये वाला B फिट हो जाएगा, और यहाँ C पे कौन फिट हो जाएगा, D फिट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि AC जो है AD के बराबर है, जो कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, और AB जो है AB के बराबर है, जो कि आपने यूज कर लिया। अब बचा क्या आपके पास, अब आपके पास बचता क्या है, BC। तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए BC के ऊपर कौन चढ़ेगा, BD। तो यहां पर क्या आपको करना है, दैट इज BD, ये इक्वल हो जाएगा BD के, ठीक है। तो क्यों हुआ, तो इसका रीजन आपको बताना है, बाय CPCT। अब ये क्या चीज आ गया, CPCT, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इतनी समझ लीजिएगा, बाय CPCT। इसका ये मतलब हुआ कि C पे D गिरेगा और B पे B गिरेगा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, आपका ये आंसर जो है ना यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो गया है, यानी मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि ये अब आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। कुछ करने की आवश्यकता अब यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपने BC लिखा है तो आप यहाँ पे DB मत लिख बैठिएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे होगा, आप खुद देखो, यहाँ पर इस C पे कौन बैठेगा, D। तो यहाँ पे देखो, यहाँ B पे कौन बैठ रहा है, D बैठ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा ना, ये वाला B जो है, ये वाला जो B है, इस पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। फिर देखिए C पे कौन बैठ जाएगा, B, तो C पे कौन बैठ जाएगा, इसका वाला B, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये जो आपने लिखा हुआ है, दिस इज द करेक्ट, B पर B गिरेगा और C पे D गिरना चाहिए, तब ये कॉन्ग्रेंट में। इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे कुछ भी नहीं कर, कुछ भी अपने मर्जी से आप कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे कि एक 5 का सिक्का लीजिए, फिर दूसरा 5 का सिक्का लीजिए, तो एक दूसरे पे कैसे फिट हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की स्टाइल में सीख रहे हैं, यानी ज्योमेट्री के स्टाइल में हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया जा रहा है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमेशा 3 चीज की आवश्यकता होती है।